ओके, सो लेट्स बिल्ड समथिंग मोर। ठीक है, तो इसको एक बार देखता हूँ क्या बना रहा है ये। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। थोड़ा उसने स्क्वायर बनाया है, ट्रायंगल बनाया है, कलर का यूज हुआ है, और हाँ, स्क्रीन को क्लियर कर रहा है वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा हम लोग उसको कुछ लेट्स ट्राई टू पीट लो। तुम पीट लो, पूरी दुनिया पीट लो। देखना कहीं बजाना देना पूरी दुनिया को। खैर, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इतना तो हम लोगों ने बना ही लिया है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इतना की हमें जरूरत नहीं है, छोटे वाले को हटा देते हैं आजकल। वैसे भी आ जाएगा, छोटे वाले हटा दिए जाते हैं। इसको भी एक कम कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए ताकि कमेंट आउट भी कर सकता हूँ, बट उसकी कोई खास अब जरूरत रह नहीं गई, जितना हम लोग आगे आ गए स्टार्टर लाइब्रेरी में, एटलीस्ट मेरे साथ की बात है। बाकी तो यूट्यूब बहुत आगे जा चुका होगा ऑलरेडी। ठीक है, सेट एक्स सेट वाई हो गया। और ये ऑरेंज पहले ही कर दो भाई तुम, है ना। उसके बाद ये है, फिर ये तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बार और काम कर लो, यहाँ क्लियर स्क्रीन को यहाँ पे लेगा ट्रायंगल बनाने के बाद। हम्म। चलो जो तुम मुझे। ठीक है, अब देखो ये 3 बार क्लियर स्पिन कर रहा है, ये बना रहा है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा देखने से क्या रहता है, इमेजिनेशन फिर उस पर रन करती है। 1 2 3 सिंपल ये बना है, 1 2 3 ये बना है, और लाइन खींच के निकल लिया है। ठीक है, लाइन खींचने वाला एनिमेशन बढ़िया तो लग रहा था, उसमें तो कोई लगा नहीं है। तो हम लोग इसी को थोड़ा सा इसके साथ खेल लेते हैं, अब और आ गया। हाँ, इसी में 4 5 6 कुछ कुछ कोई भी करते हैं। हाँ, वेरिएबल ऑब्वियसली हमेशा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को आसानी हो जाती है हर बार ही वहीं से चेंज करने में, तो फिर वही करते हैं, ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाले ले लेता हूँ मैं। ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 120, सी इज इक्वल टू 160, डी इज इक्वल टू 190, ए इज इक्वल टू 220। ठीक है, सेट एक्सेस में कर देता हूँ मैं ए। ठीक है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड उतना ही रखता हूँ मैं। अभी यहाँ में कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस रैंडमली कुछ भी कर देता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और इसको मैं फिर कर देता हूँ A+A। चलो नाउ लेट्स सी क्या बनाता है। वहीं पे घिसता रह गया यार ये तो। इसका मतलब फॉरवर्ड, हाँ, उसका रीजन क्या था, क्योंकि सेट एक्स 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 ही है ना। तो थोड़ा सा चेंज करो भैया, सेट वाई करो, फिर एक्स करो, और फिर वाई करो। और अब मैं इन सबको चाहूंगा थोड़ा कमेंट आउट करना, जिसके लिए मैं आई गेस ये यूज कर सकता हूँ। ओ, हर लाइन में कमेंट आउट करना पड़ेगा मुझे अरे थोड़ा सा मुझे कष्ट है इस बात से, सही बताऊं तो। बट कष्ट है, कोई बात नहीं, अभी इस कष्ट को थोड़ा सा झेल लो भैया। चलो नाउ लेट्स सी। देखा कुछ बना रहा था ना, बढ़िया सा। ऑब्वियसली देख रहे हो कि वो एक ही क्वाड्रेंट में चला गया, है ना। और विंडो का साइज भी हम लोगों ने बहुत अभी बड़ा रखा है, बड़ा किया हुआ नहीं है। ठीक है, और देखो सेट एक्स कर रहे हैं उसकी पोजीशन को, एक्स पोजीशन उसकी चेंज कर रहे हैं, उसके बाद वाई पोजीशन चेंज कर रहे हैं, फिर एक्स फिर वाई फिर एक्स फिर वाई। इस तरीके से हो रहा है, और ऑब्वियसली लगातार बढ़ता चला जा रहा है वो, है ना। तो वाई को
एक्स अगर माइनस में मैं कर दूं को कुछ को अगर मैं माइनस में कर दूं तो क्या होता है? आई एम नॉट श्योर, पहले माइनस यूज करेगा भी कि नहीं, बट लेट्स सी। गया ना। इसको माइनस में यूज करो और जरा देखते हैं। एक तो पक्का एक्स भी माइनस में गया फिर। हाँ, देखो है ना इंटरेस्टिंग। कुछ तो बना रहा था बढ़िया सा। ठीक है। अभी दिख रहा होगा विंडो रुकती नहीं है ना। उसका रीजन ये है मेरे हिसाब से कि ये सेव नहीं है। हाँ, अब रुक रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाहेंगे? देखो अभी हम लोग सर्कल नहीं बनाया है ना, बट सर्कल बनाना कठिन है। हाँ, अभी हम लोगों ने पेन डाउन और पेन अप भी यूज नहीं किया है, ऑब्वियसली। ठीक है। गेटिंग, हाँ आई एम गेटिंग इट। इसके अलावा फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग? इसलिए कलर कुछ कुछ जगहों पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले तो इसके आगे कुछ अलग बदल लो, फिर लास्ट में कुछ अलग बदल लो। रेड कर दो यार, यहाँ तो श्यान कर लो, सब ब्लू वॉयलेट कर लो। ठीक, आरजीबी का यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली। हाँ ठीक है, थोड़ा ये हो गया। और क्या करना चाहोगे? हम्म, मैं अगर चाहूँ कि वो दो लाइनें पहले खींच दे, है ना, और फिर उनके बीच ही बहुत सारी लाइन खींच रहा हो, ठीक है, तो कैसे खींचोगे? ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो उसे कहीं ना कहीं एक इन वन वे और दिन अदर। हाँ, इसमें ऑब्वियसली हमें ड्रॉ लाइन का फंक्शन चाहिए होगा, ठीक है, मतलब बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें आप दो वैल्यू ले लो, दो क्या चार ले लो ना, जहाँ दो पोजीशन से एक्स वाई ए बी, थोड़ा हम देख रहे हैं कि वो चार ऐसे ले लो, P1 P2 Q1 Q2, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। टी टी डॉट सेट एक्स P1 टी टी डॉट सेट वाई T2। ठीक है, एक्स और वाई सेट हो गया। इसके बाद टी टी को, हाँ, एक वो निकाल लो डिस्टेंस का फंक्शन हो जाएगा, कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग? एक्स और वाई की जितनी दूरी होगी निकल जाएगा उससे। जैसे मान लो कि एक पॉइंट है। हाँ चलो अभी थोड़ी देर के लिए ज्यादा इसको नहीं करते हैं। P2 माइनस P1, ठीक है, थोड़ा दिक्कत कर सकता है आई नो, बट कोई बात नहीं। और टी टी डॉट एफ टी डिस्टेंस। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें लाइन अभी खींच देगा आराम से, जैसे कि हम लोग यूज करके देख लेते हैं। इसको पहले तो पहुंचा दो ऊपर फंक्शन को। यहाँ पे सारे फंक्शन डिफाइन किए थे, तो अब देख ही रहोगे कि फंक्शन बनाना अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद जरूरी हो जाता है प्रोग्रामिंग में, है ना। अदरवाइज आप अपना जो चाह रहे होंगे उस तरीके से नहीं कर पाते हैं थोड़ा सा कभी कभी। तो
अब हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं टी टी डॉट ड्रॉ लाइन। ड्रॉ लाइन ही तो है। हम्म, अरे सीधे यूज कर लो। ड्रॉ लाइन है 10, 20 से 100, 110, 110 तक। देखो लेट्स सी खींचता है कि नहीं। ये छोटी सी लाइन इसने खींची है, बहुत ही छोटी सी लाइन है। हाँ उसका रीजन ये 110 से 100 बहुत कम है शायद आई गेस। अगर मैं 310 कर दूं तो क्या होता है? अरे उसने P1 P2 की तो कर ली, वो कैसे होगा भाई? Q1 - P1 होगा ना। ये डिस्टेंस गेन करना, हाँ इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स डिस्टेंस कितनी है? एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस इक्वल टू Q2 माइनस P2। ठीक है। अब एक्स डिस्टेंस अगर हम, हाँ नहीं 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 नहीं, अगर हमें वैसे वर्टिकल लाइन खींचनी है तो हमें वाई डिस्टेंस चाहिए होगी। ठीक है, आई नो ये भी बहुत अच्छा फंक्शन नहीं है, आई कैन ऑलरेडी सी इट, बट कोई बात नहीं, उस प्रोसेस में ही हम लोग कुछ कुछ देखेंगे। देखो थोड़ी तो लंबी बनाई ना। और अगर हम, पहली बात तो देखो इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है। इसमें देखो जनरली जो हम लोग अभी तक टर्टल से यूज करते आ रहे हैं, उन्होंने कुछ वजह होगी कि ये रीजनिंग यूज नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रही थी। उन्होंने एंगल का यूज किया है ना, कि आप एक पॉइंट पे जाते हैं, वहां से टर्न होते हैं और फिर है ना बताते हैं। अब जैसे मान लो अगर मुझे सीधी लाइन खींचनी है तो ऑब्वियसली पेन डाउन और पेन अप का भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ एज अ फंक्शन, इसीलिए मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे एंगल का यूज होता है। तो एक सेंस में बहुत अच्छा फंक्शन नहीं हुआ, है ना। अभी मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, तो देखो सेट एक्स वाई पे अगर घूम जाए उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये ड्रॉ वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब एक्स वाई पे जा चुका है। उसके बाद एंगल, मुझे कैसे पता चलेगा किस क्या एंगल है? मान लेते हैं चलो सीधा है अगर, ठीक है, तो उसे घूमना पड़ेगा 90 और 180। टी टी डॉट राइट 180, है ना। फिर ये जो है डिस्टेंस इतनी चला गया। अब देखते हैं क्या करता है। ये शुरुआत वाला तो शुरुआती कोड से रन कर रहा है। देखो 180 उसका एंगल उधर था, है ना, सीधी तरह के ऊपर जो है वो एंगल, तो एंगल थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए होगा। अभी वहां हम लोग बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। हाँ एक काम करता हूँ अब मैं, अ, इसको इस कोड को हटा देता हूँ थोड़ा सा। ये जितना इतना दिख रहा है इतना हमें नहीं चाहिए। हम्म हम्म। कमेंट आउट सीधे तो नहीं हो पाएगा मेरे साथ। खैर, तो इसको छोड़ देते हैं। चलो उसको हटा ही दो अभी, है ना, जरूरत नहीं है ज्यादा इसकी।
क्लियर स्क्रीन की जरूरत नहीं है। ड्रॉ वर्टिकल लाइन को बने रहने दो, मत कॉल करो, है ना। सीधे ही आप लाइन खींच के देख लो पुराने तरीके से जैसे हम लोग खींचते हैं। जैसे अभी रन करूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होना चाहिए मेरे तरफ से। हाँ बस एक फंक्शन बना हुआ है, tt.fd 100। ठीक, एक लाइन इसने खींच दी। ठीक है, इसके बाद में tt.set x नहीं y, सेट y कर दूं 100, और फिर इसको 100 खींच दूं वहां से। उसके बाद फिर क्या होता है, अच्छा देखो ये सेट जब वाई किया हमने तो ऊपर तक गया है, पेन उठा नहीं है ना। सेट वाई पे जाएगा, फिर मैं टीटी को पेन डाउन कर दूंगा। देखो पेन कलर दिखा रहा था, है ना। पेन साइज भी है, पेन साइज में चलो मोटा कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। सी मोटा हो गया, है ना, और बीच में आया भी नहीं। और कलर भी इसको दे देता हूँ अब मैं थोड़ा सा अलग। मजेंटा लेगा, आई एम नॉट श्योर व्हाई मजेंटा। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये हो गया, ये है देखो, इस तरीके से बहुत आराम से खींच सकते हो। अब इसी को अगर मैं यूज कर लूँ, इतने कोड को, लाइक पेन उठाएगा उसने, सेट वाई पे जाएगा, उसको मैं कर दूं माइनस। ठीक है, पेन डाउन करेगा, साइज 10 रखेगा, मजेंटा की जगह इसको कर देता हूँ अब हाँ श्यान। ठीक है, फॉरवर्ड कर देगा। सी, इसको एक बार और कर लेते हैं एक जगह। अब बस अब सेट वाई की जगह इसको कर दो सेट एक्स, और -100 पे इसको कर दो रेड, चाहे ग्रीन करवा दो, और पेन साइज में कर देता हूँ 20। ये लीजिए सर, है ना। अब देखो इतना हम लोग ने वैरायटी गेन कर ली, यानी कि हम लोग को ये इस तरफ जिस डायरेक्शन में जो जा रहे थे, ये बहुत अच्छा फंक्शन नहीं था, हम तो इसको हटा देते, कोई जरूरत नहीं इसकी खास। ठीक है, डिसेंट इनबिल्ट फंक्शन है इसमें ऑलरेडी हम लोग को दिए हुए हैं। ठीक है, तो पेन अप पेन डाउन का यूज करके हो गया है। बस आप इसको दो चीज बता सकते हो, है ना, कि लाइन ये सीधी खींच रहा है अभी, है ना, कोई वो मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग चाहें तो उसको सीधे बना सकते हैं, कलर और डिस्टेंस और साइज ये सब पास आउट करके फंक्शन बना के सीधे, इतना बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। बट इतने पे अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक।